हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। आज हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि एक एबॉर्शन के बाद नेक्स्ट टाइम दोबारा एबॉर्शन क्यों हो जाता है। आमतौर पे ये देखा गया है, बहुत सारे पेशेंट्स हमें रिपोर्ट करते हैं कि अगर एक बार बेबी अबॉर्ट हो गया तो नेक्स्ट टाइम भी बाज़ औक़ात ऐसी फैमिलीज़ को सेकेंड एबॉर्शन का भी फेस करना पड़ता है। इसकी क्या वजूहात हैं और क्या हम इससे बच सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर मैं आपको चंद वजूहात बताऊंगी जो कि एक एबॉर्शन के बाद नेक्स्ट टाइम एबॉर्शन की वजह हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखा गया है कि वो जिनकी कज़न मैरिजेस हैं उनमें आम तौर पर एबॉर्शंस बहुत कॉमन हैं। सेकंड चीज़ जो है वो ये है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, यानी कि अगर पहले बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी थी, यानी कोई कॉन्जेनिटल डिफेक्ट था जिसने एक बेबी में सामने आया, वो बाज़ औक़ात अगर बच्चे में प्रॉपर नेक्स्ट टाइम गैप ना हो तो कोई नेक्स्ट किस्म की कॉन्जेनिटल एनॉमली या उसी तरह का कोई डिफेक्ट अगले बच्चों में भी हो सकता है, जो कि आम तौर पे सेकंड एबॉर्शन का कॉज बनता है। थर्ड चीज़ ये देखी गई है कि वो पेशेंट जिनका ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो, यानी कि वो फर्स्ट उन्होंने जैसे एबॉर्शन हुआ उसमें जो है ट्रैवलिंग की और नेक्स्ट टाइम फिर वो उनकी बॉडी को रेस्ट ना मिला और वो फिर इसी तरह ट्रैवलिंग की कोई हिस्ट्री हो, तो आमतौर पे ऐसे पेशेंट्स को भी सेकेंड टाइम एबॉर्शन फेस करना पड़ता है। फोर्थ चीज़ ये देखी गई है कि इनकी हिस्ट्री होती है एबॉर्शंस की, यानी कि 3 से 4 एबॉर्शंस हुए और वो फिर आगे भी इन पेशेंट्स को बाज़-औक़ात एबॉर्शन जो है वो फेस करना पड़ते हैं। इसके अलावा वो पेशेंट जो कि हाई ब्लड प्रेशर या शुगर के साथ हों, उनमें रिपीटेड एबॉर्शंस हो सकते हैं। या इसके बाद इनकम्पिटेंट सर्विक्स है, यानी कि बच्चेदानी का जो मुंह है वो प्रॉपर बंद नहीं है, जिसने एक टाइम एबॉर्शन दिया वो नेक्स्ट टाइम भी एबॉर्शन जो है वो दे सकता है। इसमें हम पेशेंट्स को ये गाइड करते हैं कि आप बच्चों के दरमियान गैप रखें। एटलीस्ट अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं और हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड एबॉर्शंस हैं तो कम से कम 6 मंथ्स का गैप ज़रूर रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम आप एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सकें। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो दोनों कपल्स को खिलाई जाती हैं और उसमें एबनॉर्मेलिटी के चांसेस और एबॉर्शन के चांसेस कम होते हैं। टॉर्च इन्फेक्शंस, हार्मोनल डिसबैलेंसेस, ये तमाम कॉजेज़ जो हैं ये रिपीटेड एबॉर्शंस दे सकते हैं। सो डियर लेडीज़ एंड जेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं वो अपने प्रॉपर चेकअप रखें, मेल और फीमेल दोनों, ताकि इस किस्म के रिपीटेड एबॉर्शन से बच सकें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।